जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भूगोल की सीरीज हमारी चल रही है, तो भूगोल की सीरीज संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? गोलाकार, चपटा, भूआब या तिकोना? हमारी जो पृथ्वी है, यदि हम उसके ध्रुवों से बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भारत का जो नक्शा बना हुआ होता है, यदि हम उस नक्शे की बात करें तो नीचे की ओर यहाँ पर श्रीलंका है, तो दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाली, देखिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इस प्रकार अगर हम ग्लोब खींचे तो उन्होंने कहा कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाली काल्पनिक रेखा, एक रेखा यहाँ पर होती है, काल्पनिक रेखा मानी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह जो रेखा होती है वह होती है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा को कितने डिग्री अक्षांश माना गया है? 0, 1, 2 या 90? तो देखिए भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका आगे 5वां, ग्लोब पर पड़ी हुई तिरछी रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए यदि आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब पर कुछ रेखाएं इस प्रकार तिरछी पड़ी हुई होती हैं पूरे ग्लोब पर। मैंने आपको बताया बीच की जो रेखा होती है यहाँ पर एक रेखा, वो तो होती है भूमध्य रेखा, मोटी, सबसे गहरी होती है, लेकिन इस प्रकार जो रेखाएं पड़ी होती है उनको क्या कहते हैं? तो देखिए ये है ऑप्शन आपको दिए हैं, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, समांतर रेखा। तो देखिए जो तिरछी पड़ी हुई रेखाएं हैं वे होती है अक्षांश रेखा। फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 160, 190, 360, 179? तो 179 होती है अक्षांश रेखा की संख्या। लेकिन कुछ जगह आपको मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में 180 भी आ सकती है। तो यदि 180 आता है, 179 नहीं आता है, तो आप वहाँ 180 लगाएंगे, क्योंकि वे लोग जो है 179 में एक जो है इस भूमध्य रेखा को भी जोड़ लेते हैं, इस प्रकार इसको 80 180 बना देते हैं। उसी प्रकार लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ग्लोब पर खड़ी उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए ये उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है, और ग्लोब पर कुछ रेखाएं इस प्रकार भी होती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। इन रेखाओं को ऑप्शन दिए हैं, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 167, 190, 360, 200? तो देशांतर संख्याएं जो होती है 360 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय क्या माना गया है? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 उत्तरी अक्षांश, 82 देशांतर रेखा, 81 अक्षांश रेखा? देखिए भारत का जो मानक समय है वह माना गया है 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 0 अंश अक्षांश रेखा को कहा जाता है? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 0 अंश अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है? कर्क रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साढ़े देशांतर जो उत्तरी अक्षांश है, मैं आपको फिर बता दूं, जब ग्लोब ये होता है इसके बीच में भूमध्य रेखा होती है, और इधर जो होता है ये उत्तरी अक्षांश होता है, नीचे जो होता है ये दक्षिणी अक्षांश होता है। तो यदि हम 23.5 ऊपर की ओर थोड़ा चलें तो यहाँ पर जो उत्तरी अक्षांश होता है वह होता है कर्क रेखा, और अगर हम नीचे की ओर 23.5 चलें, जैसा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो नीचे की ओर जो ये यहाँ पर जाकर के तिरछी रेखा पड़ी होती है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो इसलिए उत्तरी ध्रुव पर जो होती है 23.5 अक्षांश वह होती है कर्क रेखा, और जो दक्षिणी ध्रुव पर होती है वह होती है मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में किस रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है? आपके सामने है 90 अंश भूमध्य रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 उत्तरी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में कितने घंटे का अंतराल है? 5 घंटा 30 मिनट का, 6 घंटा का, 5 घंटा 15 मिनट का, या
5 घंटा का। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश के मानक समय में और ग्रीनविच जो समय है उसके बीच में 5 घंटा 30 मिनट का समय होता है। कैसे, अभी आप समझ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15, जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में क्या समय होगा। अतः देखिए ग्रीनविच जो मानक समय है, अगर वहाँ 12 बजे हुए हैं तो हमारा जो समय है वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। तो जब 12 बजे हुए वहाँ है तो अगर हम 5.5 घंटा चले, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 घंटा तो यहाँ तक चले, और यहाँ अगर हम 30 मिनट और चलें तो हमारा आएगा 5 घंटा 5:30। तो जैसे ही वहाँ 12 बजेंगे हमारे यहाँ 5:30 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। देखिए मानचित्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, आजकल लोग दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र एक देखिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मानचित्र हैं, ठीक है। उसके बाद 17 है, आजकल लोग दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दिक्सूचक, चुंबकीय, मैनो। तो देखिए दिक्सूचक यंत्र जो दिशा की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दिक्सूचक यंत्र की सुई जो है किस दिशा में रुकती है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण या पूर्व दक्षिण दिशा। देखिए जैसे ही दिक्सूचक यंत्र है और उसमें जो सुई लगी होती है, उसमें 2 सुई लगी होती है, एक उत्तर, वो सुई जो है किधर रुकती है, उन्होंने पूछा है कि किस दिशा में रुकती है। तो देखिए एक सुई तो रुकती है उत्तर की तरफ और एक सुई रुकती है दक्षिण की तरफ। उनको आप किसी भी दिशा में घुमा लीजिए, ये सुई आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण ही मिलेगी। तो ये थे हमारे आज के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी चैप्टर के या फिर अन्य किसी विषय के क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।